सास के ताने। मोहल्ला हरिपुर जितना यहाँ के मंदिरों के लिए फेमस था, उतना ही फेमस था कांता के लिए। क्यों? देखिए। अरे वो देख, कांता जा रही है। अरे ये इतनी तेज औरत है कि कई पड़ोसियों ने तो अपना मकान ही इसके कारण बदल लिया है। हाँ, सुना है मैंने 7 नंबर का मकान है इसका। 7 वाले 5 और 6 और 8 और 9 नंबर के मकान ऐसे ही खाली पड़े हैं, ना बिक रहे हैं ना कोई किराए पर लेने को तैयार है। तभी कांता उन लोगों के पास आ जाती है। क्या बात है? क्यों घूर घूर कर बात कर रही हो हैं? मुझे पता है मेरे बारे में ही बात कर रही होगी तुम। बताओ क्यों अभी? अरे नहीं, हम आपके बारे में क्यों बात करेंगे, हम तो बस ऐसा ही। कांता उन लोगों के हाथ से सामान ले लेती है और जमीन पर फेंक देती है। अब ठीक है, मेरे बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, समझी? कांता कम नहीं थी। एक रोज यहाँ मेरा पानी का घड़ा लगा था, तू कैसे लगा रही है अपना घड़ा? जी वो आपका तो मेरे पीछे था, मैं तो 6 बजे सुबह ही लगा कर गई थी अपना घड़ा। अच्छा, तो मैं क्या पागल हूँ जो पानी का इंतजार कर रही हूँ? अरे भाई, पानी का इंतजार तो सब कर रहे हैं, तू क्या कोई मिनिस्टर है? औरत की बात सुनकर सारी आसपास की औरतें हैरान हो जाती हैं। हे भगवान, ये कौन है? नई आई है क्या? अब तो कांता इसे छोड़ेगी नहीं। कांता उस औरत का घड़ा उठाकर फेंक देती है और अपना घड़ा आगे कर देती है। मैं अब तुझे बताती हूँ कि मोहल्ले में मुझसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है। खैर, उस औरत का तो कांता हिसाब किताब कर देती है, लेकिन कहते हैं ना, ऊंट कभी तो पहाड़ के नीचे आता ही है। अरे कमली, इधर आ। कमली डरते डरते पास जाती है। क्या है दीदी, क्या हो गया? मैंने तो कुछ कहा नहीं, चुपचाप जा रही थी। अरे कमली, क्यों डर रही है? मैं तो सिर्फ पूछ रही थी कि कोई लड़की हो तो बता। मेरे बेटे के लिए बहू देख रही हूँ ना मैं। अब तू तो जानती है कोई कमी है नहीं मेरे घर में, राज करेगी जो भी लड़की आएगी। बताती हूँ। हाँ, अभी जाऊँ? कमली वहां से भाग जाती है और घर आकर अपनी बेटी से कहती है, लीली, अरे ओ लीली। बेटी जो कि बहरी होती है, माँ को देखकर समझ लेती है कि वो उसे ही बुला रही है। हाँ माँ, क्या हो गया? भूत देख लिया क्या जो डर कर भाग रही है? अरे वो कांता है ना, वो लगता है उसने तुझे देख लिया है। वो तुझसे अपने बेटे की शादी करवाना चाहती है। अरे बेटी, उसे क्या पता कि तू बहरी है। लीली माँ के चेहरे को ठीक से पढ़ नहीं पाती और कहती है, ठीक है ना माँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो खुश हूँ इस पर भी। क्या? तू 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 कांता के बेटे के साथ शादी करने के लिए खुश है? अरे ठीक है ना माँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, चल, जब तुझे शादी से इनकार नहीं है तो हम लोगों को क्या? कमली कांता के सामने लीली का रिश्ता लेकर जाती है और सुंदर सी लीली के लिए कांता भी हाँ कर देती है। अरे कमली, तू तो सगी माँ है लीली की, फिर क्यों कांता के घर बेटी ब्याह दी? अरे तो क्या करती? बड़ा घर, सुंदर लड़का, फिर मेरी बेटी ठहरी बहरी, कौन करता उससे शादी? और वैसे भी कांता कब तक जिंदा रहेगी, हैं? अरे कुछ नहीं बता सकते, ऐसे लोगों को तो भगवान भी नहीं बुलाते। खैर, लीली की शादी हो जाती है कांता के घर, जहाँ शादी के कुछ दिनों बाद। वाह माँ, क्या लड़की चुनी है मेरे लिए, लाखों में एक, मान गए माँ। क्यों, क्या हो गया? ऐसा क्या खास है उस गोरी सी गुड़िया में? अरे माँ, बीवी की जो जो क्वालिटी होनी चाहिए ना, सबकी सब है। अच्छा, वो क्या बेटा, जरा हमें भी तो बता दे कि ऐसा क्या है बहू में खास? देख माँ, तेरे डर से उसके मायके से कोई आता नहीं, और तो और माँ वो किसी बात का जवाब ही नहीं देती। कुछ बोलो तो इतनी प्यारी सी स्माइल करती है कि मन ही नहीं करता कि इसे कोई काम बताए। अच्छा, क्या बात है बेटा? अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं बहू के घर में कदम रखने को,
और तू उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहा है। माँ का प्यार, माँ का त्याग सब भूल गया क्या? तभी वहां लिली आ जाती है। सास समझ जाती है कि लिली ने उसकी बात सुन ली है। अरे क्या माँ, धीरे बोलना, वो सुन लेगी तो क्या सोचेगी? लिली मुस्कुरा रही होती है। तू कान खोल के सुन ले। अरे डर रही हूँ क्या किसी से? अरे कौन सा इसकी माँ का उधार खाई हूँ जो डर जाऊंगी? अभी चोटी पकड़कर बाहर खड़ा कर दूंगी, और अगर आवाज तक निकाल दी तो इसने। लिली को सुनाए तो कुछ देता नहीं, बस वो ये समझती है कि सास किसी बात पर गुस्सा हो रही है। क्या हो गया माँ जी? ऐसे गुस्सा करना इस उम्र में ठीक नहीं है, बीपी बढ़ जाएगा आपका। मैं चाय बनाकर लाती हूँ और रात को आपके सर पर तेल रख दूंगी। देखा माँ, देखा कितनी प्यारी है। अब किसी और के घर वालों के बारे में तू ऐसे बोलती ना तो तेरे आगे बवाल खड़ा कर देती, लेकिन ये कितनी अच्छी है ना माँ। ठीक बोल रहा है तू, पर इतनी जल्दी मैं कोई फैसला नहीं ले सकती। अरे ऐसी भी कोई लड़की होती है जिसकी माँ को बोलो और वो शांति से मुस्कुराती रहे? मैं मान ही नहीं सकती। कुछ तो दाल में काला जरूर है। एक रोज सास सामने से लिली की माँ को फिर रोक लेती है। ए कमली सुन, लिली के बारे में बात करनी है। कहाँ जा रही है तू? अरे समधन जी कैसी है? मैं जरा शादी का हिसाब किताब करने जा रही थी। हिसाब किताब तो मैं करती हूँ तेरा। ये तेरी बेटी को कौन सी बीमारी है? कमली समझ जाती है कि बेटी बहरी है। ये बात कांता को पता चल गई है। जी वो क्या हो गया? अरे जब देखो तब मुस्कुराती रहती है। अरे कितनी ही खरी खोटी सुना लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको तो। क्या खिलाया है? कमली राहत की सांस लेती है कि बेटी की पोल अभी तक खुली नहीं है। अरे वो क्या है ना, मेरी सास भी ऐसे ही सीधी थी जैसी आप, तो मैं हमेशा मुस्कुराती रहती थी। तो वही मैंने उसे भी बोला है कि सास की बात का कभी जवाब नहीं देना, सास हमेशा सही होती है। फिर वो सास आपकी जैसी हो तो। हाँ ठीक है, लेकिन तेरी ये बातें हजम नहीं हो रही है मुझे। पता तो मैं लगा कर रहूंगी कि ये जो ख्वाब मैंने देखे थे इकलौते बेटे को लेकर, वो पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं? अब कौन से ख्वाब समधन जी? हो तो गई ना शादी। अरे शादी तो सबकी हो जाती है, लेकिन बहू को खरी खोटी सुनाकर लड़ना, घर का माहौल टेंशन वाला रखना, अरे कितना दिल था मेरा। पर यहाँ तो शांति ही शांति है। तभी उसे लिली आती दिखती है। अब बताती हूँ कि सास क्या होती है। कांता चिल्लाने लगती है। अरे कमली, दिया ही क्या है तूने सामान के नाम पर? सारा नकली सामान, और ये बेटी पगलियां जैसी। लिली फिर सास का चेहरा देखती है और समझ जाती है कि सास और माँ में लड़ाई हो रही है। सही तो कह रही है माँ मेरी सास। तुम भी ना, जाओ अपना काम करो, जाओ। तुमको शादी के बाद का सारा हिसाब किताब करना है ना, जाओ चलो। मम्मी जी अंदर चलिए, आइए। लिली तो अंदर चली जाती है और कमली भी कांता के मुंह पर मुस्कुराकर निकल जाती है। लेकिन कांता उसके तो अरमान अरमान ही रह जाते हैं। दिल के अरमां में